दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार राणा और हम नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं और आप सभी का एमएस यात्री चैनल में स्वागत है। और हमारी अब नई जर्नी शुरू हो रही है। हम आज दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट है बेंगलोर की और बेंगलोर से हम जाएंगे मॉरिशस। मॉरिशस से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। पहला देश हमारा मॉरिशस होगा, उसके बाद 3-4 देशों में हमें लगातार जर्नी करेंगे और हम मॉरिशस से शायद दोबारा बेंगलोर आए, क्योंकि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो बेंगलोर से होगा शायद। अगर हमारी फ्लाइट चेंज हो उसकी तो हम चेंज कराएंगे, नहीं तो हम वापस बेंगलोर आके फिर आगे जाएंगे। तो जैसे हम चलते रहेंगे और जर्नी करते रहेंगे, आपको साथ में लेकर आगे भी जर्नी दिखाते रहेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इसे आगे से आगे शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले कि यहाँ से जैसे मॉरिशस जाने आया हमें, तो कुछ फ्लाइटें तो महंगी थी जो डायरेक्ट फ्लाइट है, तो हमने वन स्टॉप की फ्लाइट ली है। जैसे बजट एयरलाइन है हमारी इंडिगो, उसी लिए हमने यहाँ से बेंगलोर, बेंगलोर से फिर मॉरिशस, और वो एक सही बजट में हमें टिकट मिल गई है। जैसे 28-29 हज़ार की हमारी अप डाउन की टिकट हो चुकी है। तो हमने उस हिसाब से बजट एयरलाइन को चूज इसलिए किया है कि भाई कोई भी अगर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और आगे कोई समस्या आएगी कुछ आएगी तो उसके बारे में भी बताएंगे वहां पर क्या जरूरत पड़ती है। ऑन अराइवल वीजा है हमारा, तो हम टिकट लेके सीधा एयरपोर्ट पे आए और सीधे चले गए। तो अब जो भी वहाँ जैसे भी घूमेंगे, जितना हमने भी देखा है मॉरिशस के बारे में, जो भी हम देख पाएंगे या जो भी हम वहाँ समझ पाएंगे वो सब आपको भी दिखाएंगे। ये है हमारा फ्लाइट से बादलों के नीचे का नज़ारा। अब हम बादलों के नीचे से उठ रहे हैं और अब इसके बाद हम जाएंगे। ये है बादलों के ऊपर का नज़ारा। यहाँ कितना चमकदार नज़ारा है ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है बेंगलोर का एयरपोर्ट। मैं भी देखकर कमाल मान गया भाई, इतना ज़बरदस्त एयरपोर्ट, बैम्बू द्वारा बनाया गया एयरपोर्ट और ग्रीनरी का इतना ध्यान रखा गया है कि आप इतना मस्त एयरपोर्ट। और इसमें इन्होंने देखो वाटरफॉल भी लगाया हुआ है। ये देखो आप, ये झरना बनाया हुआ है इन्होंने इतना अच्छा। और ये देखिए आप कितना शानदार झरना बनाया हुआ है। ये है मॉरिशस में हम लैंड करते हुए, ये जहाज़ के अंदर से बाहर का नज़ारा। हम मॉरिशस में लैंड हो गए हैं और अब हम यहाँ की धरती पर उतर चुके हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं मॉरिशस और बाहर निकले हैं और हमने अभी ये टैक्सी ली है, ये आप देख सकते हैं। तो ये टैक्सी हमने 2000 रुपये मिली है। यहाँ से हम पहले एक बीच पे जाएंगे, ब्लू के नाम से बीच है यहाँ पर एक, उस पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम सेंटर जाएंगे अपने होटल में। और फिर हम होटल पहुंचकर फिर आपको उसके बाद सारी जर्नी का नज़ारा देंगे, कैडा मार्केट और सारा कुछ वहाँ पहुँचने के बाद दिखाएंगे जो भी कुछ है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से निकलकर पहले आपको बीच पे ले चलते हैं, वहाँ से आगे जाएंगे फिर। अंकल जी आप तो बहुत पुराने टाइम से होंगे यहाँ, काफ़ी पुराने टाइम से होंगे यहाँ पर। कितना साल हो गया आपको यहाँ? 40 साल हो गया। बहुत टाइम से आए हुए हैं फिर आप तो इंडिया कहाँ से हो आप? India, I don't know. My father in Nubia. Long time, my grandfather is coming. Me, I born here in Mauritius. अच्छा, your born is Mauritius. तो your तो age your 66. 66. Yeah.
दोस्तों ये है ब्लू बे बीच। यहाँ का सब प्रसिद्ध ये बीच है और सबसे मेन फेमस बीच है। ये आप देख, ये यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल ही नीला। मैं अभी दिखाता हूँ आपको पानी भी। ये यहाँ का बोर्ड और ये यहाँ के पूरे टापू का नक्शा ये आप देख रहे हो। ये पूरे टापू का नक्शा है। और अब हम चलते हैं बीच की तरफ। तो ये है ब्लू बे बीच। तो इसमें अभी जैसे पहुँचे हैं तो इसमें वाकई में ही बिल्कुल वाइट सैंड जो रेत है वो सफ़ेद है और ब्लू कलर का पानी है। बिल्कुल क्लियर क्लिस्टर बोलते हैं जिसको, क्रिस्टल क्लियर वही पानी इसका। अब अभी मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। मॉरिशस आओ और ये ब्लू बे बीच ना देखो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप देखो बिल्कुल वाइट सफ़ेद रेत है यहाँ की। और ये पानी देखो आप बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ये देखो आपको ज़मीन नज़र आ रही होगी बिल्कुल। और यहाँ से आप बोट रेंट करके आप समुद्र में घूम भी सकते हैं अगर घूमना चाहो तो। आप ये देखो आप कितना गहरा समुद्र भी होने। तो ये जो ब्लू बे बीच है ये इस आइलैंड के साउथ में पड़ता है और ये एयरपोर्ट से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। जहाँ पर हम आए हैं तो 7-8 किलोमीटर दूर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर के अंडर होगा। ये अब हम पहुँच गए हैं। जैसे सुबह हम पहुँच गए दोपहर के टाइम कि हम जो यहाँ की मेन राजधानी है पोर्ट लुइस वहाँ पर। और अब मैं हूँ एक यहाँ जो रेस कोर्स है जो घोड़ों की रेस लगाने के लिए जगह होती है तो वहाँ पर हूँ। तो आप मेरे पीछे उसको देख सकते हैं। ये जो रेस कोर्स है तो रेस कोर्स इसका ये यहाँ पर अभी ने तैयार किया हुआ है। अभी ये ट्रैक्टर के साथ बाया, इन्होंने ट्रैक्टर के साथ बा के इसको तैयार किया सारा। आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो अब मैं अपने होटल से निकला हूँ और पीछे आप देख रहे हो ये जो बिल्डिंग जो नज़र आ रही है आपको, ये मेरा होटल है। तो मैं आपको कुछ यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि ये पोर्ट लुइस के अंदर ये इनका यहाँ राजधानी है। और दूसरा यहीं हिंदू मंदिर मैं अभी लेके चलूँगा आपको, वहाँ भी है। और एक और यहाँ की जो टोटल जनसंख्या है जो लगभग करीबन 13 से 14 लाख है। और दूसरा यहाँ पर ये हिंदुज़म, क्रिश्चियन और मुस्लिम मतलब सभी तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। और जैसे आपको पता ही है कि काफ़ी समय पहले हिंदुस्तान से भी इमिग्रेट यहाँ पर लाए गए थे, मजदूरी के लिए मजदूर लाए गए थे, वो सभी यहीं बस गए थे। तो उसके बाद जैसे अब वो लोग यहाँ पर अपना अपना बिजनेस करके अब उन्होंने यहीं पर ही सब अपना कुछ बना लिया है। और अब जो अगर किसी आप लगभग आपको यहाँ पर बुजुर्ग आदमी जो मिलेंगे उनसे किसी से अगर पूछोगे तो आपका पीछे जहाँ से आप आए थे कहाँ से हो तो उनको मतलब ये तो पता होगा कि भाई वो कहाँ से है, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहते कि भाई वो किस जगह से है, कहाँ उनके बुजुर्ग है। क्योंकि उनके जो लोग थे वो सारे यहाँ पर लाए जा चुके थे। तो पीछे लगभग कोई नहीं, जितना मजदूर था या वैसे था वो सब यहाँ पर लाया गया था। तो अब जैसे यहाँ पर जितने लोग बस गए हैं हिंदुस्तान से हो या कहीं और से, जिस भी देश से आए, अफ्रीका से आए, वो सभी यहीं के अब निवासी बन के रह गए। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो दरअसल इंग्लिश है, जो प्रॉपर लैंग्वेज है आगे इंग्लिश है। बाकी सभी वहाँ यहाँ पर सभी अपनी अपनी भाषाओं में भी बात करते हैं, जो जिस धर्म का है या जिस देश का है वहाँ के देश की भाषा में बात करते हैं। और लगभग यहाँ पर जो यहाँ की कन्फर्म लैंग्वेज जैसे देश की होती है वो इंग्लिश है। सभी लोग लगभग इंग्लिश टोटल लोग बोलते हैं कि उनको। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर मंदिर घूमने के अलावा यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। ये ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप पैदल घूमोगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। बजाय यहाँ पर टैक्सी महंगी है वो भी उस बात को भी नहीं,
लेकिन जो मजा घूमने का यहाँ पैदल है, छोटा टाउन है, कोई ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है। हम यहाँ घूमे और मैं आपको भी दिखाऊंगा। मंदिर है, म्यूजियम है, एक्वेरियम है यहाँ पर जो फिश का है। और कल सुबह यहाँ से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ आपको एक यहाँ जो इंद्रधनुष जैसी जमीन जो दिखाई जाती है, आपने कभी वीडियो में भी देखी हो या पता किया हो, तो वो उधर ही है। एक काला रिवर पार्क है, तो वहाँ पर वही है, वहाँ पर हम कल सुबह जाएंगे और सुबह जाकर वो भी आपको दिखाएंगे हम। ये जो है यहाँ की चर्च है। हम होटल से चलते हुए रास्ते में ये जैसे चर्च है, क्योंकि जो यहाँ का मेन, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन होता है या मेन कोई स्मारक होती है गवर्नमेंट की, तो उस साइड ही हम जा रहे हैं। जो पार्लियामेंट हाउस है यहाँ का, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ चर्च है। और अब हम पार्लियामेंट की तरफ चले हैं, जो यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब है। और वहाँ पर आपको, और आसपास एक चीज और है यहाँ पर, जैसे जो भी भाई यहाँ आए, एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर जो करेंसी चेंज का है वो बड़ा अलग सा ही एक लफड़ा है। वो ये कि कहीं आप कराओगे तो कोई यूएसडीटी के हिसाब से कराओगे तो कोई $43 देगा, कोई 44 देगा, कोई 45 देगा। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ का मेन पार्लियामेंट हाउस है, उसके पास बैंक ही बैंक है और ये मेन मार्केट है। यहाँ पर चौक पर आकर आप कराओगे, यहाँ पर बहुत बैंक है, आपके पास ऑप्शन है, तो लगभग 47-48 रुपए में आपका एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर $100 की वैल्यू कुछ ज्यादा है। अगर आप कोई छोटा नोट चेंज कराएंगे 20 का या 50 का से नीचे का, उसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी। और आपको जो आप बड़ा नोट 100 का नोट एक्सचेंज कराओगे, उसकी वैल्यू आपको कुदरती वो ज्यादा देगी। और ये यहाँ की आप बसें देख लो, ये यहाँ बसें हैं, जो यहाँ का सर्विस ट्रांसपोर्ट है, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है यहाँ का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और ये आप देख सकते हैं, ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ भी अब काफी बन गई है। ये है यहाँ का पार्लियामेंट हाउस, जिसके हम सामने से गुजर रहे हैं। ये शाम के 5:30 बजे का नजारा हो गया है। मार्केट आधे से ज्यादा बंद हो गई है। और मेरे सामने अब मेट्रो है, जो यहाँ की कुछ ही दूरी तक चलती है। ये ज्यादा लंबी तो इसकी वो नहीं है, लेकिन शहर के अंदर ये चल रही है। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चौक पे रुकी हुई है, शायद बत्ती हुई है। वो देखो, भीड़ के अंदर मेट्रो भी खड़ी है, गाड़ियों के पीछे लाल बत्ती में, जैसे ट्राम टाइप होती है। तो अब ये वहां पे रुकी हुई है। इसकी पटरी बिल्कुल हाईवे के साथ साथ ही है। ये देखिए, डिब्बे छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े डिब्बे नहीं हैं।
और ये उस साइड समुंदर है, आप देख सकते हो, शिप खड़ा हुआ है। ये 5-6 डब्बों की ये मेट्रो है। ये यहाँ का देसी कुत्ता है। ये मुद्रई टेम्पल से पहले मॉल में है, ये जो मार्केट है, ये देखो आप। और ये 6 बज चुके हैं और लगभग ये KFC, सिर्फ एक ये जो बड़े इंटरनेशनल ब्रांड है वही खुले हुए हैं, नहीं तो देखिए सभी क्लोज हो गए हैं। ये है यहाँ का मुद्रई टेम्पल। ये मुद्रई टेम्पल और यहाँ ये माँ काली और ये सभी माताओं की तस्वीर है। और ये आप देख सकते हो। मंदिर काफ़ी अच्छा कारी पूरी ज़बरदस्त हो रखी है। ये यहाँ पर गणेश जी का नवग्रह मंदिर। बताओ भाई कौन है, पछाणो इसको, और इसकी डिटेल भी डाल देता हूँ मैं। थोड़ा नज़दीक से डालता हूँ। ये पढ़ो भाई। ये पोर्ट इसका पोस्ट ऑफिस, ये बना था 1868 में। दोस्तों ये देखो शाम के 7 बजे का नज़ारा मॉरिशस का, यहाँ की मेन राजधानी का। ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू लग गया हो और जैसे कोई हॉरर टाउन में आ गए हो हम। ये हालात है यहाँ के।
ये देख लो, ये मार्केट है यहाँ की मेन। सिवाय कुछ गाड़ियों के और कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लोज। अब अभी तो 7 बजे हैं और ये 5 बजे से क्लोज होना शुरू हो जाते हैं और 7 बजे तक सब अपने घर चले जाते हैं। सारा दिन के लिए अपने आप ये टैक्सी लिया है, तो हमारे ये टैक्सी वाले भाई हैं। अपना क्या नाम है सर? असद भाई। असद भाई। तो हम पहले किस जगह जाएंगे? जो हमारा पहला डेस्टिनेशन है बारो वकवा रिजर्वोयर। बारो वकवा। यस। तो अब पहली जगह वहाँ चलेंगे, उसके बाद आगे आगे जहाँ तक चलते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। और अब पीछे भी लगा। अच्छा, ये सारा स्वीट वाटर है, मतलब जो मीठा पानी की झील है। ये खाली बारिश के पानी से बना हुआ तालाब है। और हाँ, तो ये सारा मीठा पानी रिजर्व है यहाँ पर। जब जरूरत हो तो ये शहर के लिए यूज होता है, शहर के लिए पीने के लिए यूज होता है। ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर। यस। अब तो हम चल रहे हैं गंगा तालाब। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो हम पहुँचेंगे गंगा तालाब। अब जाकर गंगा तालाब देखते हैं यहाँ का कैसा है। हमारे यहाँ की गंगा तो बहुत बढ़िया है, तो अब यहाँ देख लेते हैं। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी नहीं है। हाँ, गर्मी नहीं है और एक बारिश चल रही है सुबह से ही। हाँ, मीठा मीठा बारिश, आनंद आ रहा है। पूरे मौसम जबरदस्त बनाई हुई है। जगदम्बा। ये वो किस तरह। ये हम पहुँचे हैं गंगा तालाब, और गंगा तालाब में आप ये देख सकते हैं माँ जगदम्बा की जो मूर्त है वो ज़बरदस्त वर्ल्ड हेरिटेज सिस्टम वाला काम है बिल्कुल। ये आप अभी थोड़ा काम चला हुआ है शायद, और साथ में ही भगवान शंकर की, ये कहते हैं कि ये जो शंकर जी की मूर्त है ये इंडिया में, और माता की मूर्ति इंडिया में सबसे ऊंची है, मतलब इंडिया के हिसाब से सबसे ऊंची है। ये आप देख सकते हैं। और ये आप बोल शंकर को आगे चल के दिखाता हूँ मैं। और ये नीचे मंदिर, और नीचे मंदिर में भी जगदम्बा की मूर्त बहुत शानदार। Pensiamo che nei chiedi l'intelligenza della saggezza anche che quelli che è stato. Allora, puoi fare un foto per 10 minuti qua? Non evita che da entrare all'interno del cerchio, anche da andare sopra perché c'è solo per la nostra macchina è quella in fondo. ये न बंधु भाई राजा दानव त्वम लक्ष्मी माँ चल रक्षी माँ चलो शंकर बाबा बचोरिया त्वम नमः शिवाय शिवाय नमो ओम नमः ओम नमः शिवाय। ये न बंधु भाई राजा दानव त्वम लक्ष्मी माँ चल रक्षी माँ चल शंकर बाबा बचोरिया त्वम नमः शिवाय शिवाय नमो ओम नमः शिवाय शिवाय। दक्षिण में bonjour, la bénédiction et la protection de Shiva. Ici c'est Shiva, voilà.
Ça, c'est un bénédiction de Shiva. Om Namah Shivaya. वैसे यहाँ करीब मैंने पहली बार वैसे नंदी जी को देखा है कि भाई जिसकी गर्दन एक साइड घुमाई हुई है। वैसे हमने आज तक नंदी देखे हैं वो बिल्कुल सीधे, आपने भी देखे होंगे तो वो बिल्कुल सीधे बैठे हुए देखे होंगे आपने। ये पहली बार मैंने देखा। देखिए आप, नंदी ने गर्दन घुमाई हुई है। तो ये शिवा, जबकि शिवा के सामने नंदी जी होने चाहिए और उस साइड जो है एक तरफ शिव परिवार, माँ गौरी, गणेश जी और शायद कार्तिकेय जी। अभी देखते हैं सामने चलकर। हाँ, माँ गौरी, कार्तिकेय और गणेशा। ये आप देख सकते हैं कार्तिकेय जी, बीच में माँ गौरी और ये गणेश जी, ये शिव परिवार। ये देखिए आप, जब ये बननी स्टार्ट हुई 2006 में, ये लॉर्ड शिवा की मूर्ति, और इसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुँचे थे। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। और ये पीछे की तरफ गंगा तालाब जो पीछे तक है, काफ़ी आगे तक। ये पार्किंग वगैरह बहुत अच्छी जगह, मतलब एक खुले। और एक चीज़ और है, यहाँ पर यूरोप से काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यूरोप मतलब लगभग, इंडिया से तो खैर आते ही हैं, लेकिन यूरोप से भी बहुत लोग यहाँ पर स्पेशल घूमने के लिए आते हैं। और जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो सारी चीज़ें मतलब पूरी इंजॉय करते हैं और देखते हैं। ओम नमो शिवाय। इम्पोर्टेड नोटिस। और ये हमारे जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुँचे तो इस मूर्ति की हाइट 108 फीट है। तो ये सेम हाइट की मूर्तियाँ बनाई गई है जैसे भोले शंकर जी की और माँ जगदम्बे की। बारिश आ गई है तेज, अब अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप देख सकते हैं भोलेनाथ हमारे पीछे आशीर्वाद देते हुए, और जय हो माँ जगदम्बे। और अब आप देखिए हमारे पीछे ये माँ जगदम्बे, ये माता रानी अपने दर्शन देते रहना, और हर देश में हमें ऐसे ही आपके स्वरूप के दर्शन होते रहें। जय हो माँ जगदम्बे। तो हम गंगा तालाब से निकल चुके हैं और वापस अब अलकनंदा वाटरफॉल की तरफ चले हैं। अब वहाँ पर पहुँचकर आपको वाटरफॉल भी दिखाएंगे। You can see it's like paper. ये सारा पेपर ट्री है। Yes. Yeah, this. हाँ, जैसे हमारे यहाँ वो पेपर होता है वो है सेम। Same. हाँ, ये हमारे यहाँ हवन वगैरह या मतलब और उसमें शुभ कामों में यूज होता है। ये जो अच्छे कामों के लिए करते हैं ना, तो पहले इसके ऊपर लिखा करते थे। अगर नज़र आता है तो ये वाटरफॉल है। ये है वाटरफॉल, क्योंकि दूर से थोड़ा देखना पड़ रहा है तो दूर से ऐसे ही नज़र आ रहा है। एक ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, आप भी देख सकते हैं।
ये व्यू मैं एक मीनार के ऊपर से ले रहा हूँ। ये वो मीनार है जिसके ऊपर से यहाँ का सारा व्यू लिया है। ये यहाँ स्पेशल बनाई हुई है भाई, टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें देखने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए, तो ऊपर से, नहीं तो पेड़ों के अंदर से कुछ नज़र नहीं आता। ये पहुँचे अब हम माउंटेन व्यू पर। यहाँ से जो पूरे पहाड़ों का व्यू मिलता है, अब हम वहाँ पहुँचे हैं क्योंकि जो मेन इसकी जगह है, जो पॉइंट है वहाँ, वो आज क्लोज्ड है। तो इसलिए इसने एक पहाड़ के किनारे गाड़ी लगाई और क्या शानदार व्यू है। 52 कर्व है। ये 52 कर्व, जैसे 52 ये माउंटेन का जो क्रॉस कर रहे हैं हम। 52 बार मुड़े। हाँ, ये इसमें ब्लैक जो रिवर टर्न माउंटेन है, है, ब्लैक रिवर ये माउंटेन। ब्लैक रिवर माउंटेन अब शुरू हो गया। प्लेन शॉम्पाइन, प्लेन शॉम्पाइन। ठीक है ना? ये जो व्यू रखा है, ये जो है các bà xem. Wow, ये 7 अर्थ कलर के अंदर अब हम जैसे ही पहुँचे, इसका जो मेन एंट्री पे गेट पे टिकट है 1500 रुपये, वो मॉरिशस। और इसके अंदर ये कि वाटरफॉल है। ये स्टेयर चढ़ने के बाद ये जो व्यू है वो अब आप देख सकते हैं। यहाँ से झरने का व्यू अच्छा है। भाइयों, यह आया हुआ 7 कलर की धरती जिसको बोलते हैं, लेकिन एक रियलिटी बताऊं, 4000 टैक्सी के लगाया गया और 1500 रुपये की इसकी टिकट लेकर, मैं तो समझदा नहीं भाइयों, वर्थ इट है। यह आप देख लो, यह सिंपल मिट्टी है और इस आगे जैसे काली मिट्टी हो जाए, ज्वालामुखी की जो कोई यहाँ सी कोई लावा लुआ बह या पट्टी हो, ऊपर से देख लो पेड्डे खड़े, ये इनकी जड़, ये नीचे की मिट्टी है या ऊपर तो मट्टी ढा दी इसके, और ये बना दिया कि भाई यहाँ से देख लो यार 7 कलर की मिट्टी है, या टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया। भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, या देख लो। और आगे तो और दिखा देता हूँ भाई, दिल पूरा हो जाएगा। आगे तो और उधर से आ जाओ, ऊपर से देखते हैं। या भाई लैक पीछे, और यह देख लो, बल्कि फ़ोटो में ज़्यादा बढ़िया दिख रही, एक्चुअल देखने का। यह है बस थोड़ी ही जगह है, मुश्किल से 1 किला होगा, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यो है बस, क्या जगह है, 1 2 3 किले के एरिया होगा टोटली।
ये सातों रंग देख लो टोकरियों में। यह 7 ढाल की मट्टी है। ये यह देख लो, एक तो यह है, दूसरी यह है, तीसरी यह है, चौथी यह है, पांचवी यह, छठी यह और 7वीं यह। बिग्गी भाई ये है मॉरिशस का वेस्ट कोस्ट। अब कुछ देखने के बाद अब यहाँ का माल भी देख लिया जाए। सुपर यू ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो अब देखते हैं माल का अंदर का भी नज़ारा क्या है और कुछ रेटों के बारे में भी पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर किस चीज़ का क्या प्राइस है। ले भाई इंडियन स्वीट्स, ये भी देखो, बर्फ़ी, रसगुल्ले। मॉल तकड़ा है, मार्केट तकड़ी बना रही है इसकी, है ना। कहना हमारी देसी भाषा में करियाने की दुकान ठाठी है भाई। सुपर मॉल बना रखा करियाने की दुकान का। भाई यो वाइट तौलिया यहाँ से 550 रुपये का है और हमारे यहाँ यो तौलिया मैक्सिमम कूद मार का भी 150-200 रुपये का है। वो तो तोल में ही मिला है किलो के हिसाब से। लेकिन ये देख लो भाई रेट का डिफरेंस। एक जो देसी चप्पल है वह यहाँ से 900 रुपये की है। दिखाऊँ तो मैंने यह देसी चप्पल है यार 460 रुपये की है। ये देख ले भाई, इसका मतलब 900 रुपये की चप्पल हो गया। ये जुराबे कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा है। ये देख लो भाई 165 रुपये की जुराब है। एक सिंगल जुराब 83 रुपये की, यानी कि 150 रुपये का एक सिंगल जोड़ा हमारे यहाँ भी है। ये तो चल जाए, लेकिन ये तो वो क्वालिटी भी नहीं है। एक आम क्वालिटी जो हमारे यहाँ 10-20 रुपये की जुराब है, वो यहाँ 150-150 रुपये की जुराब है। और ये अंडरवियर देख लो भाई, ये जो से हमारे यहाँ 30-40 रुपये के अंडरवियर हैं, उनका रेट देख लो भाई 200 है। लोअर 900 रुपये का लोअर देख लो, जो हमारे यहाँ 100 रुपये का लोअर है भाई। ये देख लो, और लेंदे नहीं हमारे यहाँ ही ना। खाने का भी सामान दिखाऊं तब न चल गया कि रेट है यहाँ खाने का। इनका तो पता लग ही गया। आज एक बार खाने का भी देखते हैं। सेक्शन है, फ्रूट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रेट वही ऑलमोस्ट कम से कम लग रहा है। ग्रेप्स अजय, यह भाई देसी बैंगनी हमारे यहाँ की पता कितने की है, 140 रुपये की है एक बैंगनी है। देख लो भाई सब्जियों के रेट भी। यो कद्दू का टुकड़ा 40 रुपये का है, यो एक छोटा टुकड़ा। यो गोभी का फूल है, कटे है चौथा, कितने का भाई? यो 200 रुपये का यो टुकड़ा गोभी का भाई। देख लियो रे, ये देख लो गोभी का टुकड़ा।
मशरूम 150-300 रुपये का पैकेट है, कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा भाई, बाहर भिजवारे हैं। चिकन है यो भाई, एक 700-800 ग्राम हो जाए ना इसका, और 900 रुपये का है भाई। यो 1000 रुपये का है भाई। अंडे की ट्रे 600 रुपये की है भाई। ये है साज ब्रिज। ये यहाँ की सबसे गहरी खाई, ये साज ब्रिज के नीचे से होते हुए, ये है सारी गन्ने की खेती। क्या करा भाई, बॉर्डर पीपल वो सोदा है यो। ये दाढ़े देखियो किस तरह लटक रहे। ये मॉरिशस का सुबह सुबह का नज़ारा, सिटी सेंटर, मेन सिटी। हाँ ये मेन सिटी है सारी। ये कोर्ट है। हाँ ये बहुत सारा कैंट घूम के हमने देखा है यहाँ पे। ये कोर्ट है यहाँ पे, यहाँ वकील निकल रहे थे काफ़ी दिन में। ये चर्च है यहाँ। हाँ ये मेरी है, म्यूनिसिपैलिटी। हाँ ये म्यूनसिपैलिटी वाला है, म्यूनिसिपैलिटी ये वाला। जी, एरिया ऑफ कोर्ट। हाँ हाँ हाँ। ये बैंक ऑफ मॉरिशस। ये अच्छा वो जो है, ये पार्लियामेंट्री, ये गवर्नमेंट हाउस। हाँ गवर्नमेंट हाउस। ये बैक साइड इसके उधर है। हाँ, बैठता है यहाँ पर। हाँ ऐसे यहाँ पे बैठता हाँ, है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएम हो गया। अच्छा ये पीएम ऑफिस है। ये पीएम। अच्छा अच्छा, अभी इतनी सिक्योरिटी है इसकी। हाँ हाँ हाँ। हाँ क्यों कई बार जैसे हम आए ना तो काफ़ी सिक्योरिटी थी यहाँ पे। हाँ ये वाला प्राइम ठीक मिनिस्टर है। ऑफिस। यस और ये अपना सारा ये पार्लियामेंट हाउस हो गया। हाँ और फिर उसके जो वहाँ पर जुम्मा मस्जिद जहाँ पर। हाँ वो जो मस्जिद है, हाँ गया था मैं वहाँ पे। चाइना टाउन। हाँ आगे चाइना टाउन है, सामने गेट है जो। और ये स्टेट बैंक। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये सारा यही एरिया है मेन, जो जैसे बोल सकते हैं ना बिल्कुल डाउनटाउन एरिया। यही हाथ अच्छा है। जो वो शिप खड़ा हुआ है वो कैसा है, ये बिजली वाला है या क्या चक्कर है ये जो? ये एक शिप है, फ्रांस का है। अच्छा फ्रांस का है, तो ये परमानेंट ही खड़ा रहता है यहाँ पे। हाँ हाँ। अच्छा अभी लाइटें भी ऑन नहीं हुई अभी तक। ये कोडा वाटरफॉल, ये सबसे ओल्ड पोस्ट ऑफिस। हाँ वो डाक खाना पोस्ट ऑफिस। ये जो हरबा है ना, ये जो हाँ। वाटरफॉल है। ये यहाँ का लास्ट मेट्रो स्टेशन है इधर का। ये मेट्रो स्टेशन है। हाँ ये बस साउथ बस स्टैंड किया। ये बस स्टैंड है यहाँ पे। हाँ, 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 हाँ।
टाइम आ गया है मॉरिशस को, अब एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं। तो एयरपोर्ट पर जाकर कुछ आपको और 2-4 बातें बताऊंगा जो ज़रूरी हैं यहाँ के लिए। वो एयरपोर्ट पर चल के बात करते हैं। बाकी तो सुबह का नज़ारा ये यहाँ का जो मेन मंदिर है। अब हम वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुँचे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, तो वो मैं अब बता देता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ आओगे, एक तो घूमने के लिए जैसे आओ, एक तो पर बंदा $500 होना ही ज़रूरी है। मैं आपको वो एक दिखाता हूँ, एक फार्म है यहाँ पर। अब भी यहाँ पर मेडिकल का एक फार्म सा भरने का वो है। तो वो उसने अब की बार तो हमें जैसे गए भाई, उन्होंने स्पेशल चेतावनी दी कि ये भरना ज़रूरी है। तो जैसे अब की बार हमें जो जाते हुए इमिग्रेशन पे बंदा मिला था, वही हमें आते हुए मिला। तो वो कहने लगा भी नेक्स्ट टाइम तो दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन अब की बार हमें पहले फर्स्ट टाइम में हमें थोड़ी दिक्कत ये हुई कि हमें सारी चीज़ों का कन्फर्मेशन था नहीं, लेकिन फिर भी हमने कैश भी कैरी किया हुआ था और सिर्फ कमी थी एक फार्म की, जो वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। फार्म जो यहाँ पर भरना ज़रूरी है। ये आपको ऑनलाइन भी भर के आ सकते हो आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई यहीं से लो। ये मैंने आपको दिखाया है, ये फॉर्म भरना ज़रूरी है बिफोर ट्रैवल। जो आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये फार्म ज़रूर भर के आएँ, ताकि आपको यहाँ परेशानी ना हो। और एक $500 कैश ज़रूर कैरी करें। बाकी आपके पास कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बुकिंग है, होटल बुकिंग है, आप जैसे ही है, लेकिन कैश ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये इनका कोई पता नहीं किस टाइम आपको परेशान कर दे। तो परेशानी से बचने के लिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लेकर जरूर आएँ। तो आपने देख ही लिया। और बाकी एयरपोर्ट छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है।